10 जून 1973 भारत के चेन्नई शहर का अशोक नगर, संकरी गलियों के बीच ऑटो रिक्शा के हॉर्न की आवाज गूंजती एक साधारण मध्यम वर्गीय मोहल्ले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था पिचाई सुंदर राजन। भविष्य में दुनिया भर के अरबों लोगों की जिंदगी बदलने वाले गूगल के सीईओ बनने की तकदीर लेकर जन्मा यह बालक। सुंदर का घर बेहद सादा था। पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल कंपनी जीईसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माता लक्ष्मी कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम करती थीं। दोनों माता पिता शिक्षित मध्यम वर्गीय थे, लेकिन उनका 2 मंजिला अपार्टमेंट कई परिवारों के साथ साझा करना पड़ता था। हमारे घर में टेलीफोन तक नहीं था, कार की तो बात ही क्या करें। सुंदर का यह कथन बाद में उन्होंने कहा था। 1970 के दशक में भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए टेलीफोन अभी भी एक विलासिता की वस्तु थी, लेकिन इस बालक की आंखों में असाधारण जिज्ञासा चमक रही थी। छोटे सुंदर को घर की हर मशीन में दिलचस्पी थी। पिता जब काम से घर आते और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लाते तो वह एक एक करके उन्हें छू कर देखता और लगातार सवाल पूछता। पापा, यह कैसे काम करता है? रघुनाथ अपने बेटे की जिज्ञासा को परेशानी नहीं मानते, बल्कि धैर्य से समझाते थे। बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी जिंदगी को आसान बनाने की शक्ति है। तुम भी बड़े होकर लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम करो तो कितना अच्छा होगा। पिता के ये शब्द छोटे सुंदर के दिल में गहरे बैठ गए। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत आर्थिक उदारीकरण से पहले के बंद युग में था। लाइसेंस राज कहलाने वाली जटिल नियम व्यवस्था के कारण नई तकनीक और उत्पादों को भारत आने में काफी समय लगता था। लेकिन सुंदर के माता पिता इस स्थिति पर शिकायत करने के बजाय शिक्षा पर और भी ज्यादा ध्यान देते थे। शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे हमारे बच्चे बेहतर भविष्य बना सकते हैं। माता लक्ष्मी का यह विश्वास था। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर परिवार का नाश्ता तैयार करतीं और सुंदर तथा उसके भाई श्रीधर के स्कूल से वापस आने पर उनके होमवर्क में मदद करती थीं। सुंदर बचपन से ही अद्भुत याददाश्त दिखाता था। एक बार सुने गए टेलीफोन नंबर को कभी नहीं भूलता था। जब दोस्त या रिश्तेदार घर आते तो उनके फोन नंबर एक बार सुनने के बाद महीनों तक सही सही याद रखता था। सुंदर, चाचा जी का फोन नंबर क्या था? 04428345627। मम्मी। ऐसी घटनाएं बार बार होने पर परिवार वाले सुंदर को जिंदा टेलीफोन डायरेक्टरी कहने लगे, लेकिन उसकी याददाश्त सिर्फ रटने तक सीमित नहीं थी। स्कूल में पढ़े गणित के सूत्र या विज्ञान के सिद्धांतों को पूरी तरह समझकर उनका प्रयोग भी कर सकता था। सुंदर का वाना बंगाली हाई स्कूल चेन्नई के बेहतरीन स्कूलों में से एक था, लेकिन सुविधाएं बहुत बुनियादी थीं। एयर कंडीशनर तो दूर, पंखे भी कम थे। एक कक्षा में 40 से ज्यादा बच्चे बैठकर पढ़ते थे। गर्मियों में चेन्नई की असहनीय गर्मी होती थी, लेकिन छात्रों का पढ़ने का जुनून इससे भी तेज था। भारत में शिक्षा सामाजिक गतिशीलता की इकलौती सीढ़ी थी, खासकर हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए। सुंदर के सहपाठी रमेश का यह कथन है। सभी छात्र कड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन सुंदर इस प्रतिस्पर्धा में भी दोस्तों की मदद करना नहीं भूलता था। अगर कोई दोस्त गणित का सवाल हल नहीं कर पाता तो वह छुट्टी के समय उसे समझाता था। सुंदर होशियार था, लेकिन घमंड नहीं करता था, बल्कि अपनी जानकारी दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करता था। तभी से उसमें नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। हाई स्कूल के दिनों में सुंदर की क्लास टीचर कमला मैडम का कहना है, 12वीं कक्षा में पहुंचते ही सुंदर के सामने जिंदगी का पहला बड़ा फैसला था, कॉलेज में दाखिला। भारत में इंजीनियर बनने के लिए एक अनिवार्य प्रवेश द्वार था, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षा। आईआईटी कोई साधारण कॉलेज नहीं था। भारत की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। देश भर से हर साल लाखों छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन सफलता दर 2% से भी कम होती है। सुई के छेद जैसी प्रतिस्पर्धा को पार करना होता था। सुंदर के माता पिता ने अपने बेटे के आईआईटी में दाखिले के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। पिता ने अतिरिक्त काम शुरू किया और माता ने रात की शिफ्ट में स्टेनोग्राफी का काम भी संभाला। पूरा परिवार एक ही लक्ष्य की दिशा में दौड़ रहा था। उस समय हमारे परिवार का कोई और सपना नहीं था। सुंदर का आईआईटी में सिलेक्शन, बस यही सब कुछ था। माता लक्ष्मी की यादें हैं। सुंदर रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करता था। गणित, भौतिकी, रसायन को बारी बारी से करता और कोई समस्या आने पर टीचर से पूछने जाता था।
दोस्तों के साथ बिताने का समय भी ज्यादातर पढ़ाई की चर्चा में ही बीतता था। लेकिन पढ़ाई के अलावा उसकी दूसरी दिलचस्पी भी थी, क्रिकेट। भारतीय पुरुषों के राष्ट्रीय खेल क्रिकेट में सुंदर काफी कुशल बैट्समैन था। स्कूल की क्रिकेट टीम में खेलकर अपना तनाव दूर करता था। क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ खेल नहीं था, टीम वर्क का महत्व, पल भर की एकाग्रता और हार के बाद फिर से उठने का तरीका सिखाता था। बाद में सुंदर ने स्टैनफोर्ड के छात्रों को दिए अपने व्याख्यान में कहा था, 1991 में आखिरकार आईआईटी की प्रवेश परीक्षा का दिन आया। देश भर से आए लाखों छात्रों में से एक के रूप में परीक्षा हॉल में बैठे सुंदर के हाथ नहीं कांप रहे थे। पिछले कई सालों की तैयारी ने उसे पूरी तरह तैयार कर दिया था। परीक्षा का नतीजा हैरान करने वाला था। सुंदर का आईआईटी खड़गपुर कैंपस के मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में चयन हो गया था। देश भर के टॉप 1% में उसकी जगह थी। सफलता की खबर सुनते ही परिवार के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कई साल की मेहनत का फल मिला था। पिता रघुनाथ ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन कभी मत भूलना, तुम्हें जो शिक्षा मिली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि और लोगों की मदद के लिए मिली है। उस समय सुंदर नहीं जानता था कि आईआईटी में जो कुछ सीखेगा वह आगे चलकर दुनिया भर के अरबों लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया बनेगा। चेन्नई के छोटे घर से शुरू हुआ सपना अब पंख फैलाने लगा था। भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज जाने वाला 18 साल का युवक सुंदर पिचाई, उसकी असली यात्रा अभी शुरू हुई थी।